नहीं, वो नगर सेवक है, कोई पार्टी का नाम नहीं बोलूंगा मैं, वो पूरे पैनल के ऊपर है, उनकी पूरा क्यों नहीं पैनल। बोलेंगे आप? जब आपने आपने पार्टी को वोट दिए। नहीं, मैंने पार्टी को वोट दिया, उनका काम भी करा मैंने बहुत जोरों से, मगर उनका काम ना आने का। आज उन्होंने सिर्फ आप नाम लेने को क्या डर रहे हैं आप? नाम डरते थे, अल्लाह किसी किसी दिन डरते हम, अल्लाह किसी दिन डरते जब आपने उनको वोट दिए, आपने उनका काम किए, तो उनका काम भी था जब दुख का समय था, जब उनका काम था आना। उनका काम था, हम वही देखना चाहते थे। हमने बहुत नाम सुना था कि यार ये पार्टी काम करती बोल के, आज हमने देख भी लिया को पार्टी काम करती कि नहीं करती बोल के। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ये मंजर, ये पूरे आशियाने जो है ना उजड़ चुके हैं। अब यही रहेंगे। अब हमारा घर दारा सब तोड़ के डाले यहाँ पे। ये देखो, ये अब हम यहाँ रहते थे, हमारा घर दूसरा घर ही नहीं हमको। अब ये रोड है, अब उन्होंने यहाँ आएंगे तो हमको जागो के बदले जागो दो। इधर ये बताओ, ये हाल ये देखो। मकानात टूट गए हैं। ये लेडीज है मेरे ख्याल ये से। लेडीज है, मकानात टूट गए, कहाँ सोना ये लोगों ने? हमारे को घर तो इतने मासूम है ये बच्चे कि उनको ये लग रहा है कि उनका घर भी नहीं है। कोई नगर सेवक भी नहीं आया कि क्या चलता है क्या नहीं, एक ने भी फोन नहीं उठाए ना, कोई ना आया। वोटिंग के ऊपर तो सब बोले कि हम आपके वास्ते आधी रात को खड़े रहेंगे, कुछ भी काम रहा आप खटका मार के हमें बुलाइए। मारे थे क्या आपने? मारे थे सर, कोई बोलता है सो रहे हैं, कोई बोलता है बाहर गए हुए साहब, कोई बोलते ये, और एक भी नहीं आया है। मगर यहाँ से आप नजर मारी उधर, वो अब उधर कैमरा घुमाइए, वो कोने से लेके तो ये कोना पूरा टूट गया, तो कोई भी अधिकारी नहीं आया। मगर एक दीवार टूटने पे 2 कॉर्पोरेटर भाग के आए और यहाँ के अधिकारी को गाली भी दिए और बोले भी, मगर ये किसी को दिखा नहीं गरीबों का घर है। कर जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जय हिंद। मैं हूँ रहीम पठान, आप सभी का स्वागत करता हूँ गली से लेकर दिल्ली तक। जिस तरह से हम आज जो है कबाड़ीपुरा के पास में, जिस तरह से महानगर पालिका ने यहाँ पे अतिक्रमण तोड़ा, आज रात का हम आपको मंजर दिखा रहे हैं किस तरह से जो घर लोगों के टूटने के बाद में रात में किस तरह से लोग रह रहे यहाँ पे। आपको देखना चाहिए, ये चीज़ बहुत ही दुखद है। अब जिस तरह से आप ये सामान देख रहे हैं, घर का पूरा सामान जो है ना बाहर पड़ा हुआ, घर टूटा हुआ है पूरा। ये मंजर आपको देख के आंख पे आपके जो है ना कांटे आ जाएंगे। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये भी ये रात का मंजर है और ये दर्दनाक जो मंजर है आपको मैं दिखाऊंगा आगे भी। जितना भी जो अतिक्रमण टूटा, वहाँ के लोग किस तरह से जी रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी कुछ लोग सोए हुए हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इतनी कड़ाके की ठंडी में किस तरह से लोग यहाँ पे रह रहे हैं, ना ऊपर छत है ना ही नीचे कुछ बराबर वातावरण है। जिस तरह से हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितने बेदर्दी से लोग जो है ना यहाँ पे सो रहे हैं। कितनी दुखद अमानवीय ये घटना है, बहुत ही दर्दनाक ये चीज़ है। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिजू सालवे है सर। अब यहाँ पर 2 दिन पहले कारपोरेशन के लोग आए थे, उन्होंने वार्निंग दिए थे कि खाली कर दीजिए आप। तो हमने बोले थे सर हमें थोड़े तो मोहलत दीजिए 2-3 महीने का, कि हम सामान वामान हटा लिए, पर उन्होंने माने नहीं। अब हम हाथ से सामान हटा रहे थे आज, तो वो भी हटाने नहीं दीजिए, उन्होंने अपनी मनमानी चलाए। और वो मैडम बोले थे कि हम मार्किंग मारते फिर तोड़ेंगे। 2 दिन पहले बोले थे कि हम मार्किंग मारेंगे, आपको बता देंगे कितना जा रहा क्या जाएगा, आप पेपर जमा करा दो, ये कर दो। तो हमने वो भी जमा कराए, फिर उनसे फॉर्म भी लाए। फिर वो आज अचानक आ गए, 8:30 बजे से पहले पुलिस आई, डंडे लेके इधर से उधर फिरी। फिर हम बोले कि हम हाथ से निकाल लेते, थोड़ा थोड़ा निकाल रही थे, पर हमने फिर 2-2:30 बजे तक निकाले थोड़ा थोड़ा। फिर वो एकदम से आ गए मैडम ये वो। फिर वो पहले तो बोले थे कागज जमा करो, जमा करा, बाद बोलते कागज ही काम की नहीं है, ऐसा नहीं है। और धड़ाधड़ जेसीबी से तोड़ डाले। कौन अधिकारी आए थे? सोनोने मैडम बोल के थे और एक सुरड़कर सर बोल के थे। और उनसे बात हुई क्या? बात का तो मौका ही नहीं दे रहे थे, सिर्फ रनिंग में चलो आपको मोहलत दे दिया, मोहलत दे दिया। हम बोल रहे भी कि आपने बोले थे मार्किंग मारते थे, सर को बोले बाजू, सर को बाजू बस। अच्छा, रोड भी तो पूरा अधूरा करके रख दिया, पूरा कंटिन्यू भी नहीं करे। यहाँ हैंड हो गया और चले गए बस करके। इसके आगे का रोड दिख रहा है क्या आपको? पूरा यहाँ तक अधूरा, हमारे घर तक तोड़ के चले गए बस। और हमारे पास जो था, तो हमारे मामा के पास प्यार कार्ड था, तो वो जमा कराए, वो दे के, तो बोले नहीं उस पर धारा ये वो, जबकि हमारा प्लान में भी बता रहा है कि बच रहा है थोड़ा।
तो मानने को तैयार नहीं है। नक्शा है, कागज है हमारे पास। कागज भी पूरे आपके हाँ, जैसा पीआर कार्ड है, हम अभी हम आपको बताते हैं, कागज भी जो है ना इनके पास है। पीआर कार्ड। देखिए यहाँ पे जो है ना जाने के लिए जगह नहीं, ये लोग कैसे जी रहे हैं आज। आज जो रात का समय है ना, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से ये लोग रह रहे हैं। अब वो बोले क्या बोलना चाहते हो? ठंडी है, अब हम तो आज यहीं, हम बोले कि यहीं सोते रहते हैं, पर वो मानने को भी तैयार है। और कोई नगर सेवक भी नहीं आया कि क्या चलता है क्या नहीं, एक ने भी फोन नहीं उठाए, ना कोई ना आया। वोटिंग के वक्त तो सब बोले कि हम आपके वास्ते आधी रात को खड़े रहेंगे, कुछ भी काम रहा आप खटका मार के हमें बुलाइए। मारे थे क्या आपने? मारे थे सर, कोई बोलता है सो रहे है, कोई बोलता है बाहर गए हुए साहब, कोई बोलते ये, और एक भी नहीं आया है। कितनी ये दर्दनाक घटना है, ये अमानवीय घटना है। जिस तरह से ये लोग जी रहे हैं ना, सरकार ने, प्रशासन ने भी थोड़ा सोचना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर ये अतिक्रमण में आता है तो इनको कुछ ना कुछ सहूलत देनी चाहिए थी। सर हमें 52 साल हो गए हमारे यहाँ पे रहने के वास्ते, टैक्स भरते हैं, लाइट बिल भरते हैं, और जबकि पीआर कार्ड है, हर चीज थी हमारे पास। तो जब हमारे तो हक के वो थे, पर फिर भी माने नहीं है। और कोई नगर सेवक नहीं आया, ना किसी ने कुछ पूछा नहीं, ना कोई खाना भी नहीं आया है। एक अल्लाह का बंदा ने बस खाना भेजा था, बस शाम में सबने वही खाए है। कोई वहाँ बाहर गाड़ी पे सो रहा, हम यहीं सो रहे हैं कैसा भी। यार रूम भी नहीं मिला है, सब रोड पे सामान पड़ा है। या कोई नगर सेवक आया, ना कोई पूछ रहा है कि आपको कुछ गरज है क्या, कुछ होना है, कुछ भी नहीं होना है। आपके इधर बाजू में कौन है? ये हमारे मामू है, अच्छा, मामा सो रहे, हमारे भाई सो रहे, या वो सो रहे। देखो क्या उठा गया देखो मामा। दादा, क्या नाम है आपका? बोला ना श्याम मकासे। बहुत दूर से बोलता रहा, आवाज नहीं आ रही। दूर से। मेरा नाम श्याम मकासे है। हाँ, मेरे पिताजी का मकान था ये। हाँ। 1972 के पेपर है मेरे पास। हाँ। पीआर कार्ड है, सिटी सर्वे है, टैक्स पावती है। मैंने ये सब जमा कराया कारपोरेशन में, फिर भी उन्होंने माने नहीं माने। बोले अतिक्रमण है, फलाना है, अमका है, इसलिए उन्होंने पूरा तोड़ डाले। और हमारे को कुछ मुआवजा नहीं दिए, घर नहीं दिए, कुछ नहीं, मारकुन मारे नहीं, नोटिस नहीं दिए, सब आके धड़ाधड़ तोड़ डाले। अभी क्या चाहते हो? अब हमारे को एक तो घर दो, नहीं तो कुछ ना कुछ मुआवजा दो जब हम यहाँ से जाते, नहीं तो हम जब तक यहाँ से जाते नहीं। हम अभी ठंडी रहो या कुछ भी रहो, यहीं सोएंगे, यहीं रहेंगे, या फिर कुछ भी हो जाओ। क्या बोले? और यहाँ पर 40 फुट का जो रोड बोले थे वो भी नहीं हुआ, एक ही तरफ से कार्रवाई। अब यहाँ बीच में रास्ता कैसे बंद हो गया वो पूछ रहे थे, कुछ जवाब भी नहीं दे रहे। अब बोलिए अब यहाँ सीधा रास्ता निकलना था, वो भी नहीं है, सिर्फ हैंड कर दिए। यहाँ सेंटर से वहां से स्टार्ट करें, हैंड करें, रोड तो दिख रहा ही नहीं। इसके आगे का रोड है, आप देखिए मकान है, बस सुन रहे ही नहीं है। ना कोई नगर से आके हमसे पूछ रहा है, ना कुछ कि कैसा हुआ क्या हुआ, नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। सवेरे से कोई नहीं आया? कोई भी नहीं आया सुबह से, ना फोन उठा रहे, ना कोई आया कि भाई क्या हो गया, कैसा हुआ, कुछ भी नहीं पूछ रहे। वो आए। हालांकि जो है ना, नगर सेवकों को लोगों ने भर भर के वोट दिए, उनके विकास करे, लेकिन उनका भी काम है सवेरे से ये जो कार्रवाई चालू है, ऑफिसरों से आके बात करना है, उसका हल निकालना है। लेकिन कोई भी इनका कहना है कि कोई भी नगर सेवक नहीं आया। इस दुखद घटना में अगर कोई शामिल नहीं होता है तो फिर ये लोग चुन के क्यों देते हैं आप उनको? अब सर हमने तो भरोसे पे बोले थे कि वो नहीं, हम आएंगे, आधे रात को आएंगे आपके वास्ते, कब हलन नहीं देंगे, तोड़न नहीं देंगे, हम खड़े हो जाएंगे। पर म्युनिसिपालिटी के अगर आई तो खड़े हो जाएंगे बोले थे नगर सेवकों ने। बहुत जो ने जो 50 रुपए। कौन है आपके नगर? हमारे नगर सेवक तो अभी तो फिलहाल में ये एमएम के यहाँ पर प्रभाग के तो एक भी नहीं आए। हम आधे 5 में भी है, आधे 6 में भी है, ना 5 क्या है ना 6 क्या है। क्योंकि हमारे घर में 9 वोट है तो 3 वोट इधर गए, 6 वोट उधर गए 5 में, पर कोई भी नहीं आए। इतनी जो है ना खस्ता हालत है यहाँ पे, जिस तरह से लोग सो रहे हैं ना, ये बद से बदतर हालत है। आपको मैं रात का मंजर इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा किस तरह से ये प्रभाग के लोग जो है ना यहाँ पे जी रहे हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं कि किस तरह से महानगर पालिका ने अतिक्रमण निकाली, लेकिन यहाँ के नागरिकों को ये भी सवाल है कि उधर का तो महानगर पालिका ने अतिक्रमण निकाला, लेकिन इस घर का अतिक्रमण नहीं निकाला। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है इनके मन में कि ये अतिक्रमण उन्होंने क्यों नहीं निकाला। हम आगे आपको ये बताते हैं। जिस तरह से अभी ये आप देखेंगे कि ये जो है, ये पूरी गली है यहाँ की, ये सामने पूरा मकान है। इनका जो सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ये घर का भी अतिक्रमण उन्होंने क्यों नहीं निकाला। फिर भी नागरिकों के हिसाब से
ये बताया जा रहा है कि जब ये अतिक्रमण निकाला गया यहाँ से, तो इनकी मंशा क्या थी जब ये घर नहीं तोड़ा गया इसके अंदर अतिक्रमण में, तो ये क्यों निकाला गया अतिक्रमण? क्या लोगों को घर करना प्रशासन की मंशा थी? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे साथ में एक नागरिक भी है। क्या नाम है भैया तुम? मेरा नाम है राहुल मकासे। हाँ। ये मेरे दादा का घर था। हाँ। उन्होंने 1972 में कोर्ट में जाके पीआर कार्ड बनाए। हाँ। पीआर कार्ड तो ऐसा महानगर पालिका देती नहीं, ये लो तुम्हारे नाम पे लिख के दे दिया हमने पीआर सिटी सर्वे नंबर, अब ये तुम्हारा, बस नाम हमारा रहेगा महानगर पालिका, अतिक्रमण हम कभी आएंगे कभी तोड़ेंगे। अब 1972 से दादाजी ने पीआर कार्ड बनाए, अब अतिक्रमण है तो उन्होंने 5-6 साल के बाद आके तोड़ देना था। इतने हमें भरोसे पे नहीं रखना था चाहिए था। अब जो आपने जो सिटी का मैप निकाली ऐसे रोड 40 फीट का रोड है, अगर 40 फीट का रोड इनको निकालने का है तो मैप के हिसाब से रकील मार के गिन के अगर वो निकाल सकते रोड, पर उन्होंने ये सब करे नहीं। उन्होंने सिर्फ ये पट्टे तक नोटिस चिपका दिए और वो पट्टे से बस, और उन्होंने कहा कि हमने गए महानगर पालिका में, क्यों आपने यहाँ से यहाँ तक की नोटिस लगाई? आपने अगर आपको रोड चाहिए तो आप खुला रोड से लो ना, आप ऐसा कैसा कर सकते हैं? वहाँ पे गए तो आपके नाम की पूरी पट्टी के नाम की कंप्लेंट आई हुई है। आपके जैसे लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है। तो हमने कहा कि क्या तकलीफ हो रही है आप हमें बताइए, हम और पीछे ले लेंगे घर। और यहाँ पे सब मजदूर यहाँ से लेके वहाँ तक पूरे मजदूर है हाथ पे के। अब कंप्लेंट कर 15-16 जाने पर उनका नाम नहीं बोलते। और इसका पूरा नक्शा नहीं सुनना, फोटो निकालो बोलना, ये बताओ ना, बताओ बताओ ना, क्या है बताओ। ये वो लिखे हुआ बस, ये साल 1972 साल लिखा हुआ है। हाँ। प्यार कार्ड है। ये साल 1972 पीआर कार्ड। अब ये देती है तो सिर्फ अदालत देती है, अगर आपको किसी के मूल मादी अधिकार होना चाहिए, हक। ये अतिक्रमण उन्होंने लिखे हुआ है तो उन्होंने पहले जाके ये बॉन्ड देखो आप, कब का है? ये बॉन्ड भी, ये भी बहुत पुराना बॉन्ड ये है। 2000 ये 20 रुपए का बॉन्ड है। ये कब का है? 2000 का। अब देख सकते हैं जिस तरह से ये पुराने कागजात बता रहे हैं। अतिक्रमण करने चाहिए। महानगर पालिका ने जो है इनके डॉक्यूमेंट देख के, पावती भी देखो, टैक्स पावती। हाँ, अगर आपको अतिक्रमण करना चाहिए तो आपने बहुत जल्द पहले कर देना चाहिए था। इतने साल आपने नागरिकों को आशंका उस पर नहीं बिठाना चाहिए था। या वो टैक्स पावती। अभी आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ ये मंजर, ये पूरे आशियाने जो है ना उजड़ चुके। ये किस तरह से जो है ना यहाँ पे कितना मलबा पड़ा हुआ है। मैंने बोला ना, मेरे को बोला मैंने एक्सट्रीम लेके आओ, मैं बोला मंगा तो एक्सट्रीम, तो बोले 50 का है। ये रात में आपको बताने का मतलब यही है कि किस तरह से लोग रह रहे हैं। अतिक्रमण के बाद प्रशासन चले जाते तोड़ के घर, लेकिन लोग जो है किस तरह से रहते। आज जिस तरह से हमने आपको बताया, और भी यहाँ पे कई नागरिक जो है ना सोए हुए हैं, जो घर से बेघर हैं। आप जिस तरह देखते हैं यहाँ पे हथगाड़ी पे बहुत लोग जो है सोए हुए हैं। अभी आपको मैं बता दूं कितनी खस्ता हालत है यहाँ पे, जिस तरह से लोग रह रहे हैं रात में इस ठंड में, कितना मुश्किल की बात। भैया सो गए हो? जिस तरह आज जो है ना अतिक्रमण टूटा, यहाँ पे कुछ नागरिक भी हैं, हम इनसे बात करते हैं कि क्या हुआ था और किस तरह से जो है यहाँ पे अतिक्रमण जो टूटा था। भैया क्या नाम है आपका? मेरा अब्दुल समद। क्या हुआ था यहाँ पे सब? यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के लोग आए थे, उन्होंने 4 महीने पहले हमारे को टाइम दिए थे। अच्छा। उन्होंने कहा था कि ये इलीगल है, पूरी बस्ती निकालना पड़ेगी बोल के। अच्छा। तो हमने बोला था हमारे को बारिश है, बारिश के लिए हमारे को 4 महीने का वक्त दीजिए बोल के। मगर बारिश में वक्त मिलने के बाद हमारे को कोई घर खाली मिला नहीं। तो हमने बोला अब रमज़ान आ रहे हैं, रमज़ान के 2 महीने हमारे को चाहिए। यहाँ के मेन कॉर्पोरेटर को बोले हमने, मेन कॉर्पोरेटर बोलते अभी 8 दिन पहले, समझो 4 दिन पहले इलेक्शन हो गए। इलेक्शन हुए, पूरे कॉर्पोरेटर को बोले हमने कि भाई हमारे को इतनी मोहलत दिलाओ बोल के। कौन है यहाँ पे कॉर्पोरेटर? यहाँ के कॉर्पोरेटर 4-5 जने हैं, मैं नाम बोलना नहीं चाहूंगा उनको सबको हमको अच्छे से पहचानते लोग। नहीं, वो नगर सेवक, कोई पार्टी का नाम नहीं बोलूंगा मैं,
वो पूरे पैनल के ऊपर है वो। उनके पूरा क्यों पैनल नहीं बोलेंगे आप? जब आपने आपने पार्टी को वोट दिए नहीं, मैंने पार्टी को वोट दिया, उनका काम भी करा मैंने बहुत जोरों से, मगर उनका काम ना आने का। आज उन्होंने तो सिर्फ एक आप नाम लेने को क्या डर रहे क्या आप? ना, हम डरते थे अल्लाह किसी दिन डरते हम, अल्लाह किसी दिन डरते जब हम। आपने उनको वोट दिए, आपने उनका काम किए, तो उनका काम भी था जब दुख का समय था, जब उनका काम था आना। उनका काम था, हम वही देखना चाहते थे। हमने बहुत नाम सुना था कि यार ये पार्टी काम करती बोल के, आज हमने देख भी लिया को पार्टी काम करती कि नहीं करती बोल के। हमने लोगों से सुना कि यार अपन आज इसको वोट मारते 15-20 साल से, उन्हें अपना काम करके नहीं। आज अपन एक नवी पार्टी को लेंगे, ये अपना काम लेंगे, अपने साथ खड़े रहेंगे, अपने खांदे को खांदा लगा के बोले। तो आज हमने वही पार्टी को देख लिया कि हमारे साथ खांदा लगाए खड़ी, या कुछ एक दीवार टूटने पे 2 कॉर्पोरेटर आके अधिकारियों को गाला दे के गए। मगर यहाँ से आप नजर मारी उधर, वो अब उधर कैमरा घुमाइए, वो कोने से लेके तो ये कोना पूरा टूट गया, ये पूरा तो कोई भी अधिकारी नहीं आया। मगर एक दीवार टूटने पे 2 कॉर्पोरेटर भाग के आए और यहाँ के अधिकारी को गाली भी दिए अच्छा और बोले भी, मगर ये किसी को दिखा नहीं गरीबों का घर है। अच्छा। तो वो किसका था घर? वो जो दीवार टूटी? वो कोई उनके अच्छे जान पहचान के, बहुत नजदीक के, मतलब ये पार्टी जो है जान पहचान से काम कर रही है अभी? शायद ऐसे अपने को मालूम पड़ गया। और पब्लिक ने जो उनको चुन के दिया है, उनका विकास करके दिया है, फिर पब्लिक का विकास करने को इनको क्या दिक्कत आ रही? अब वही पता नहीं चला कि हमें क्यों ऐसा बोल के। अब उनका कहना था कि ये इलीगल बैठे हुए। अब इलीगल बैठे मतलब 50 साल से जो लोग इलीगल बैठे हुए, वो लोगों का ये लोग काम नहीं करेंगे। मतलब इन्होंने पहले उनको वादा कर दिया था कि भाई तुम इलीगल बैठे, हमारे को वोट भी मत मारो, हमारे पास आओ भी मत। अच्छा, पहले बोल दिए थे? पहले उन्होंने बोल देना था हमारे को कि भाई तुम लोग इलीगल बैठे हुए, हम तुम्हारा हमारे को वोट भी नहीं होना। वोट लेने को लेकर लगे जब तो उन्होंने बोल के खड़े रहे बोले कि कोई आएगा अधिकारी, सबसे पहले हमारे घर पे आना बोले। और अब सबसे पहले उनके घर पे भी गए, अच्छा सबसे पहले उनको फोन भी मारे हमने। 3-3 2-2 घंटे उनके घर के बाद खड़े भी रहे हम लोग, मगर कोई बंदा नहीं आया। कोई नहीं आया? सबको फोन लगाया हमने, तो उन्होंने बोले कि तुम्हारे महल्ले के लोगों ने कंप्लेंट करे बोले हमारे को, बोले तुम जाओ, बोले तुम उनसे रिक्वेस्ट करो, बोले तो तुम्हारा काम रुक सकता। हमने हमारे महल्ले के जितने भी लोग आते उनको हमने बोले भाई तुमने करे होंगे तो ये काम रुका दो, अब रमजान आ रहे, ये लोग कहाँ जाएंगे बोल के। मगर कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। जब तक पूरा काम होने से पहले आए कारपोरेशन के लोग, पुलिस के बंदोबस्त के साथ में, किसी से बात नहीं करे, कुछ नहीं, सिर्फ सिरा तोड़ना चालू करे। और लास्ट टाइम पे 2 कॉर्पोरेटर आए, उन्होंने इतनी सी दीवार टूट पे गाला दिए, वीडियो बनाए, वायरल करे, मगर इतनी बस्ती उनको दिखी नहीं। अब मैं ये देखना चाहता हूँ किसके वास्ते खड़े होते, जो अच्छा आदमी रहेगा उनके वास्ते वो लोग खड़े हुए, और जो गरीब रहेंगे उनके वास्ते खड़े हुए नहीं कोई भी। तो गरीबों ने तो वोट दिए ना भर भर के उनको। गरीबों वोट दिए हुई ना, गरीबों ने वोट दिए, उनका कोई नहीं है, उनका अल्लाह है। और जो अमीर लोग आए यहाँ पर उनके कॉर्पोरेटर 2 है, ये हमारे को समझ में आ गया। आपके तो पूरा पैनल आया चुन, पैनल पूरा चुन के आया ना, पैनल चुन के आया, उनका पैनल लाओ, किसी और का पैनल लाओ। यहाँ पर जो भी बंदा खड़ा रहता था तो उनके लिए बहुत अच्छा, यार चलो कोई गरीब के लिए कोई तो खड़ा है बोल के, हमको समझ में आता कि नहीं यार गरीब के लिए बंदा खड़े हुआ है बोल के, पर कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आया पार्टी को। मेरे जो है ना वायरल हो रहे थे वीडियो की, यहाँ पे जो एमआईएम के किसी ने फोन नहीं उठाया और आउट ऑफ रेंज बता रहा था, ऐसे कई न्यूज हमने देखे। तो ये जो आप बात बोल रहे हैं ये कहाँ तक सही है? ये 100% सही है। आप लोग सबके पास गए थे? हम लोग सबके पास गए थे। अभी आप हम क्या सांसद चाहेंगे के आप? पास भी गए, हम आमदार के पास भी गए हम। अच्छा, ये हमको घर के बदले उन्होंने कहा कि फंडामिस की तरफ से ऑर्डर आए लिख के, बोले वो फंडामिस ये कराना चाहता, ये पॉलिटिकल पार्टी है। अब ये बताइए सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी से यहाँ से इतना ही निकालती, मैं बोला यहाँ से सिर्फ इतना ही निकालती, उन्हें करना चाहिए काम तो पूरा काम उन्होंने, मगर ये हमारे बात समझ में नहीं कि सिर्फ इतना ही क्यों निकाले उन्होंने। और एक दीवार टूटी तो 2 कॉर्पोरेटर कैसा, ये हमारे को तो आज तक लॉजिक समझ में नहीं आई, क्या ऐसा क्यों करे बोल के लोगों ने। और कई सालों से यहाँ पे बैठे बोले 50 से 50 से 55 हमारी पैदाइश, हमारा बचपन पूरा यही गया हमारा। वो जो यहाँ के कॉर्पोरेटर बनेंगे उनका भी बचपन यही गया होगा। अच्छा, जो कॉर्पोरेटर यहाँ बने होंगे ना उनका भी बचपन यही गया होगा। उन्होंने भी उनसे हाथ मिलाया, उनसे मिले, उनके सर पे लोगों ने, वो जो बड़े लोग आए थे उनके सर पे हाथ भी रखे, उन्होंने बोले मेरे लिए दुआ करो बोल के, मगर कुछ काम नहीं हुआ। सिर्फ दुआ करे उन्होंने, वो जीत के आ गए, यहाँ के लोगों ने दुआ करे वो जीत के आ गए, मगर उन्होंने उनके काम नहीं करे। बोले आपका क्या नाम भैया? मेरा नाम मोहम्मद जवाद। क्या बोलेंगे आप उसके? मैं ये बोलूंगा कि कारपोरेशन के लोगों ने ये गलत करने से पहले इनको अल्टीमेटम देना था, घर की जगह घर देना चाहिए लोगों ने। और ये बोल रहे कि ये गवर्नमेंट की जगह पे बैठे, ऐसा कैसा गवर्नमेंट की जगह बैठे, 50 साल 55 साल से रह रहे हैं, जब तक तुम लोग क्यों नहीं आए? हमारा बोलना ये है, चलो ठीक है तुम लोग ने तोड़े तो घर की जगह घर दो ना, गरीब लोग आए ना, ये देखो कहाँ सो रहे ये लोग, ये लोगों का सामान देखो, ये सामान देखो, बताओ आओ इधर, हाँ इधर, ये बताओ ये हाल देखो, मकाना
टूट गए, ये लेडीज है मेरे ख्याल ये से। लेडीज है, मकान टूट गए, कहाँ सोना ये लोगों ने, कहाँ पर सोना ये लोगों ने? कोई हाथ गाड़ी पे सो रहा, कोई टीन बिछा के सो रहा, कोई ये गली में सो रहा। हाँ, 18 से 20 घर तोड़ डाला इन्होंने। जगह देना है ना इनको, कहीं तो ये मकान देना है ना। 4 महीने पहले आके अल्टीमेटम दिए, 4 महीने में इनको कहीं दूसरी तरफ बसाना था। हमारा बोलना ये है, और आधा ही रोड का काम करना है क्या? दोनों साइड के क्यों नहीं करे? इधर से जा रहा है रोड, इधर से रोड जा रहा है कहते आगे का क्यों नहीं तोड़े? तो आगे का मकान तो नहीं टूटा हुआ, हाँ, क्यों नहीं तोड़े? आगे के भी तोड़ो ना, क्यों नहीं तोड़े? क्यों नहीं तोड़े? ये पूछना चाह रहे हैं हम अधिकारियों से, अच्छा, क्यों नहीं तोड़े? आगे पूछे उनसे, पूछे तो बोले नहीं, हमारे को जितना करना है उतना हमने काम कर दी। मतलब किसके इशारे पे कर रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है? ये कुछ लोग ने कंप्लेन करे कि ये यहाँ के लोगों को सबों को उठाओ। अच्छा, कुछ लोग है ऐसे वो 15 घर से छोड़ 18 के। लोग कि यहाँ के ये जो गरीब लोग है, जो तकलीफ दे रहे कहते हैं लोगों को, वो लोगों ने कंप्लेन करे हुए। क्या तकलीफ दे रहे थे? अब वो उनको पता है क्या तकलीफ दे रहे हैं। गरीब आदमी क्या तकलीफ देगा? हालांकि जो कैंसर हॉस्पिटल है वो उसके बाजू में पीछे है, दीवार है, तो उसके बाजू में घर है लोगों के। अब किसको क्या तकलीफ हो रही है? पब्लिक का ये भी सवाल है कि हमसे क्या तकलीफ थी जो कि ये घर हमारे जो आशा ने ये उजाड़ दिए। जिस तरह से 40 से 50 साल हो रहे, 55 साल हो रहे, अभी तक किसी को तकलीफ नहीं हुई। अब किसको तकलीफ हो रही, हम ये पूछना चाह रहे हैं। वो भी इलेक्शन के बाद, वो भी इलेक्शन के बाद। इलेक्शन के पहले नहीं। कारपेंटर क्यों नहीं आए? क्यों रोकने के लिए नहीं आए? वोट लेने के लिए। इलेक्शन के पहले कंप्लेंट हुई थी क्या? इलेक्शन के पहले कंप्लेन हुई है। अच्छा, हाँ। जिस तरह से आज हमने आपको बताया कि अवाम किस हालत में है, अवाम का यही कहना है कि जिस तरह से हमने वोटिंग की, वोट दिया दोनों प्रभाग में, 4 और 5 के प्रभाग में, देखिए जिस तरह से अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे लोग जी रहे हैं। हमारे साथ में एक परिवार भी है जिनका घर जो है इसके अंदर अतिक्रमण पूरा टूट गया। अभी भैया क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब। याकूब साहब, आप यहाँ पे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं आप? क्यों बैठे हैं आप? हम इसलिए बैठे कि हमारे घर पूरे तोड़ बर्बाद कर डाले। अभी रात भर इधर ही बैठेंगे हम? रात भर यही बैठेंगे। अभी सामान पड़ा हुआ है, तो कोई टीना है तो वो उठा के लेके चले गए भंगार में। क्या अब क्या करेंगे हम लोग? कहाँ भाई जाएंगे? क्या नाम है आपका? घर नहीं है। मेरा नाम शाहिद है। क्या हुआ था यहाँ पे जब अधिकारी आए तो क्या बोल रहे थे? अधिकार आए तो वो बोले बस हमको तोड़ने का है। बोले हम 4 दिन से परेशान थे, उनके ऑफिसों पे भी जाके आए, ना कोई लीडर आया नजदीक। 4 लीडरों के ऑफिसों पे भी जाके आए, पर कोई भी नहीं आया। सिर्फ 2 लीडर आए, एक दीवार तोड़ने के देखने के लिए, और उधर को उधर चले गए पलट के। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम 40-45 साल से रह रहे हैं यहाँ पर। तो अभी रात भर ऐसे ही बैठेंगे आप? अभी हमारे को कोई घर मिला ना कुछ मिला, ना उन लोग ने कोई वायदा करे थे वोटिंग आने से पहले कि हम लोग गरीबों का ख्याल करेंगे, हमारे को वोट दो, हम आपको जीत के लाओ। हमने सबने मदद करे, उनकी जीत के लाए उनको, और अब एक भी कारपोरेटर आया नहीं अभी तक। नहीं, तो अब आप कब तक ऐसा रहेंगे आप? अब हमको घर है नहीं, हम कहीं जा भी नहीं सकते, अभी बाहर बैठे, अभी घर भी नहीं मिल रहे हमारे किराए के। पूरा के पूरा परिवार जो है ना यहाँ पे बाहर ही बैठा हुआ है। रात में जो है ना ये ठंड में इसी तरह बैठने वाले, कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे कोई ठिकाना नहीं है। अभी कल जब आएंगे कोई तो क्या कहेंगे? अगर नगर सेवक आएंगे जगह दो, घर को घर दो, फिर हम यहाँ से हटेंगे, फिर जाएंगे का? अभी किराए के घर भी नहीं ले सकते, ना जा सकते हम कहीं अभी। भाई क्या नाम है आपका? समीना। ये जो अतिक्रमण टूटा ये किसकी कंप्लेंट में टूटा था? कंप्लेन में ही टूटा। ये इधर कोई वो नहीं था, ट्रैफिक का भी कोई प्रॉब्लम नहीं था किसी को, ना कोई इलीगल तरीका था। ये जबरदस्ती का ये कंप्लेनों पे टूटा है लोगों के। जबरदस्ती गरीबों का घर तोड़ के डाले हैं। इलीगल तो इधर दूसरे साइड में भी है, बहुत सारा घर बने हुए बंगले, उनको नहीं तोड़े, सिर्फ गरीबों का तोड़े। और एक ही लाइन 16 ही घर थे, ये 16 घर को ही तोड़े, जिसमें कुछ हिंदू कुछ मुस्लिम भी है। सिर्फ 16 घर के वास्ते ये पट्टी को उठाए हुए। आज देखने में जो मंजर आया, ये रात का मंजर हमको देखने में इतना भयानक लगा कि जिस तरह से लोग जो है सो रहे इतने ठंड में, आप लोग को पूरा परिवार जो है रास्ते पे है आज, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? कैसे रहेंगे आप? घर है ही नहीं हमारे को, हम घर बाहर किराए से ले ही नहीं सकते। इस घर के सिवा कोई जगह है ही नहीं हमारे को, कोई जरिया ही नहीं है कमाई का, तो कहाँ बैठेंगे फिर हम लोग? घर जो था ये लोगों ने तोड़ डाले, अब इसका इंतजाम उन लोगों को करना है हमारे लिए। हम यही रात भर गुजारेंगे जब तक वो इंतजाम नहीं करते, या फिर हम इसी को ढेर पे सो जाएंगे रोज। और क्या बोल सकते हैं? उनको आना चाहिए, इंतजाम करना चाहिए हमारा।
देखिए इतनी जो है ना दयनीय हालत है, प्रशासन को भी देखना चाहिए और जिन्होंने नगर सेवकों को चुन के दिए यहाँ पे उनका भी काम बनता है कि इनके बंदोबस्त करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए। इन्होंने जिस तरह से वोटिंग दिए, आपने वोट करे ना? हाँ वोट करे हमने पूरा, उनका ख्याल करके वोट बरोबर दिए उनको, और उन्होंने वायदा भी करे थे कि हम गरीबों का ख्याल करेंगे, चुन के आए के बाद में एक बटन नहीं, चार चार बटन दबाए आप। हाँ 4 बटन दबाए, चारों में से एक भी नहीं आए लीडर, कोई भी कोई नहीं आया, नहीं, कोई भी नहीं आए। तो अभी क्या करेंगे आप? अब उनके पास जाके हम बात करेंगे कि क्यों नहीं आए आप लोग बोल के, फिर कल सबके सब जाएंगे उनके पास? जाएंगे हम लोग उनके घर पे। देखिए अभी क्या है, अरहान खान। अभी ये जो है तुम लोग रोड पे बैठे खड़े हैं यहाँ पे, तो कहाँ अभी रहेंगे कहाँ, सोएंगे कहाँ तुम लोग? अब यही रहेंगे, अब हमारा घरा दारा सब तोड़ के डाले यहाँ पे। ये देखो, ये अब हम यहाँ रहते थे, हमारा घर दूसरा घर ही नहीं हमको। अब ये रोड है, अब उन्होंने यहाँ आएंगे तो हमको जाओ के बदले जाओ दो। उन लोग को सोचने होना। देखिए ये भी एक बच्चा है ना नीचे बैठा हुआ, क्या बोलते बच्चा? हमारे को घर दो कर देंगे। देखिए कितने मासूम है ये बच्चे कि उनको ये लग रहा है कि उनका घर भी नहीं है। प्रशासन ने ठीक है लीगल तरीके से आपने काम किए, लेकिन कहीं ना कहीं इन्होंने जो वोट दिए, 4 दिन पहले इलेक्शन हुआ, रिजल्ट भी आया और इन्होंने जो वादे किए थे आवाम से, वो वादे पूरे नहीं होते दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से लोग जो आज रोड पे हैं, ये रोड पे सो रहे हैं। कई बाजी ने कहा कि हम अगर घर नहीं मिलता हमको तो हम ढेर पे सो जाएंगे। ये कितनी मुश्किल की बात है आवाम के लिए। इन्होंने आवाम को हवा पे छोड़ दिया, हालांकि जो इन्होंने वोट डाले उसका हक इनको अदा करना चाहिए था और उन्होंने करना भी चाहिए। जिस तरह से महानगर पालिका ने यहाँ पे कार्रवाई की अतिक्रमण की, वो कहीं ना कहीं कानून से बनता भी होगा, लेकिन प्रशासन को देखना भी चाहिए कि जिस तरह से कानून आपके इसमें बस में है, क्या इनको मुआवजा भी देंगे। लेकिन नागरिकों का ये भी कहना है कि हमने जिस तरह से वोट किए प्रभाग के अंदर और हमने जो नगर सेवक चुन के लाए, वो भी नगर सेवक कहीं ना कहीं यहाँ पे नहीं दिखाई दिए। कुछ चंद लोगों के लिए नगर सेवक आए और अगर जो जनता है, इन्होंने जो बात कही, ये बात करने के लिए भी हिचकिचा रहे थे। जो ये एमआईएम के जो नगर सेवक है, इन्होंने जिस तरह से यहाँ पे इनको फोन किए गए नागरिकों के जरिए से और उन्होंने फोन नहीं उठाए, कोई आउट ऑफ रेंज था, कोई मिला नहीं, कोई सोया हुआ था, इनका ऐसा कहना था। तो एमआईएम को जब इन्होंने वोट दिए, दोनों प्रभाग से चुना के लाए, उनका विकास करें, तो क्या 6 और 5 के जो एमआईएम के नगर सेवक हैं उनका हक नहीं बनता था कि इन जो नागरिक है उनका आके देखे कि क्या नुकसान हो रहा है और किस तरह से जी रहे। जिस तरह से इन्होंने उनको वोट दिए, इनका विकास करें, इनका भी काम था कि यहाँ पे दुख में आके उनके साथ खड़े रहना।